ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का मैं इस ई क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद नसीरुद्दीन TGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल ज़मिस्तानपुर तालुक़ा व ज़िला बीदर। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम से इल्म रियाजी बाब नंबर 8 उधार ली गई रकम का किराया या सादा सूद सिंपल इंटरेस्ट 4/4 सफ़ा नंबर 19 से 21 पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, क़र्ज़ के तौर पर ली जाने वाली रकम को हम असल ज़र कहते हैं। इसको P से ज़ाहिर करते हैं। लौटाई जाने वाली ज़्यादा रकम को सूद कहते हैं। इसको हुर्फ आई से ज़ाहिर करते हैं। 100 को हर साल 100 को 1 साल के लिए अदा की जाने वाली सूद को शरा सूद कहते हैं, जिसको आर से ज़ाहिर करते हैं। सूद की शरा को फ़ीसद से ज़ाहिर करते हैं। बच्चों, क़र्ज़ लौटाए जाने के लिए मुद्दत यानी वक्फ़ा होता है। इसको T से ज़ाहिर किया जाता है। लौटाई जाने वाली रकम को कुल ज़र कहते हैं। बैंक में रखी जाने वाली रकम को ज़ेर महफूज यानी डिपॉज़िट कहते हैं। बच्चों, सूद एक ज़ाब्ते के ज़रिए हम हल कर सकते हैं। वो ज़ाब्ता क्या है? आई मसावी P ज़रब T ज़रब R बटे 100। अब इसमें आई का मतलब क्या है? सूद, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। आई मसावी सूद और P मसावी प्रिंसिपल अमाउंट, क़र्ज़ के तौर पर ली जाने वाली रकम असल ज़र, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। और T क्या है? मुद्दत, यानी वक्त या मुद्दत, जिसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? टाइम मसावी वक्त या मुद्दत। R क्या है? सूद की शरह यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको R से ज़ाहिर करते हैं। कुल ज़र, प्यारे बच्चों, कुल ज़र का मतलब A मसावी P जमा I, जिसको हम कुल ज़र कहते हैं। कुल ज़र मसावी असल ज़र और सूद को जोड़ लेने पर हमको मुकम्मिल कुल ज़र हासिल होता है, जहाँ पर हम प्रिंसिपल अमाउंट यानी क़र्ज़ के तौर पर ली जाने वाली रकम असल ज़र, वक्त क्या है? मुद्दत, सूद की शरह यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम कुल ज़र यानी इसको कुल ज़र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, आमिर ने 5,000 रुपये 15% सालाना सूद की शरह से 1 साल के लिए उधार लिया। साल के आखिर में वो कितना सूद देगा? आई मसावी है P ज़रब T ज़रब R बटे 100। अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट यानी P मसावी 5,000, R मसावी 15%, T मसावी 1, I मसावी क्वेश्चन मार्क यानी I सूद मालूम करने का है। अब ये तमाम कीमतें इस ज़ाब्ते में रख के हल करना चाहिए। आई मसावी है
5000 ज़रब 1 ज़रब 15/100। अब हम नीचे के 2 ज़ीरो और ऊपर के 2 ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 ज़ीरो कैंसिल, ये 2 ज़ीरो कैंसिल। अब हमको आई मसावी 50 ज़रब 1 ज़रब 15। अब हम इनको आपस में ज़रब देने पर क्या हासिल होगा? 750। आमिर ने 750 रुपये सूद की शक्ल में दिए। 5% सूद की सालाना शरह पर 10,000 की सरमायाकारी की गई। 1 साल बाद दिया गया सूद मालूम कीजिए। यहाँ पर आई मसावी PTR/100। अब हम इनमें P मसावी क्या है? 10,000, R मसावी 5% और T मसावी 1, आई मसावी क्वेश्चन मार्क, यानी आई हम मालूम करना है। अब ये तमाम कीमतें इस ज़ाब्ते में रख के हल करेंगे। तो आई मसावी 10,000 ज़रब 1 ज़रब 5/100। अब हम नीचे के 2 ज़ीरो ऊपर के 2 ज़ीरो कैंसिल करेंगे। अब हमको क्या हासिल होगा? आई मसावी है 100 ज़रब 1 ज़रब 5। अब इनको ज़रब देने पर 500, यानी हासिल होने वाला सूद 500 होता है। प्यारे बच्चों, 7% सूद की सालाना शरह पर 3,500 रुपये दिए गए। 2 साल बाद हासिल होने वाला सूद मालूम कीजिए। अब इसमें आई मसावी PTR/100, जहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट यानी P मसावी 3,500 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, और हमको वक्त कितना मिल रहा है? 2 साल का, यानी T मसावी 2, आई मसावी क्वेश्चन मार्क, यानी सूद मालूम करना है। अब हम ये तमाम कीमतें उस ज़ाब्ते की मदद से हल करेंगे। तो आई मसावी है 3,500 ज़रब 2 ज़रब 7/100। अब ये 2 ज़ीरो कैंसिल, ऊपर के 2 ज़ीरो कैंसिल। अब हमको क्या हासिल होगा? 35 ज़रब 2 ज़रब 7। अब हम आई मसावी है 490। दूसरा सवाल, असलम एक दूध की डेयरी शुरू करने के लिए बैंक से 25,000 रुपये कर्ज लेता है। अगर सूद की शरह 15% हो तो 4 साल के बाद बैंक को लौटाई जाने वाली रकम, यानी 4 साल के बाद बैंक को लौटाने वाला कुल ज़र मालूम कीजिए। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे असलम ने कितने पैसे कर्ज लेता है बैंक से? 25,000, और उसकी सूद की शरह कितनी है? 15। तो हम आई मसावी PTR/100। अब हम प्रिंसिपल अमाउंट 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 और T मसावी 4। T मसावी 4 इसका मतलब 4 साल के बाद। अब इसमें आई मसावी क्वेश्चन मार्क और ए मसावी क्वेश्चन मार्क। आई मतलब सूद मालूम करना है और ए मतलब कुल ज़र। पहले हम सूद मालूम करने के बाद हम आसानी से कुल ज़र मालूम कर सकते हैं। तो ये तमाम कीमतें इस ज़ाब्ते के ज़रिए हल करेंगे। आई मसावी 25,000 ज़रब 4 ज़रब 15/100। नीचे की 2 ज़ीरो और ऊपर के 2 ज़ीरो कैंसल। अब हमको क्या हासिल होगा? आई मसावी है 250 ज़रब 4 ज़रब 15। इनको ज़रब देने पर 250 को 4 से ज़रब देने पर कितना आता है?
1000 ज़रब 15। अब 1000 को 15 से ज़रब देने पर 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये क्या है? ये 15,000 रुपये सूद है, यानी आई मसावी 15,000। ये आई मसावी 15,000 रुपये। अब हमको क्या मालूम करना है? कुल ज़र मालूम करना है। कुल ज़र उसका अलग से ज़ाब्ता है। कुल ज़र का मतलब ए मसावी पी जमा आई, ए मसावी पी जमा आई। अब हम ए मसावी 25,000 जमा 15,000, यानी 25,000 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, यानी असलम जो 25,000 रुपये बैंक से कर्ज के तौर पर लिया हुआ था, 4 साल के बाद इसका सूद कितना हुआ? 15,000। अब 25,000 में 15,000 मिलाने के बाद, यानी जमा करने के बाद कुल ज़र कितना होता है? टोटल 40,000 रुपये। या बैंक को लौटाई जाने वाली कुल ज़र रकम कितनी है? 40,000 होगी, यानी बैंक को लौटाया जाने वाला कुल ज़र 40,000 होगा। दूसरी मिसाल देखेंगे। 3,000 असल ज़र को 3 साल तक 12% शराब सूद के हिसाब से सूद और कुल ज़र महसूब कीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम आई मसावी पी टी आर बटे 100। अब इसमें पी मसावी 3,000 रुपये है और आर मसावी 12%, टी मसावी 3, यानी 3 साल। आई और ए मालूम करना है। ये ज़ाब्ते की मदद से हम पहले सूद मालूम करेंगे। आई मसावी 3,000 ज़रब 3 ज़रब 12 बटे 100। अब ये 2 ज़ीरो कैंसल और ऊपर के 2 ज़ीरो कैंसल है होने के बाद हमको क्या हासिल होगा? आई मसावी 30 ज़रब 3 ज़रब 12। अब हम 3 और 30 को ज़रब देंगे तो आई मसावी 90 ज़रब 12। अब 90 को 12 से ज़रब देने पर हमको क्या हासिल होगा? 1,080 रुपये। ये क्या है? 1,080 रुपये सूद है। अब हम क्या मालूम करेंगे? ए मालूम करेंगे। अब हम यहाँ पर 1,080 रुपये, आई मसावी 1,080 रुपये। अब ए मसावी है पी जमा आई। ए मसावी 3,000 जमा 1,080 रुपये। इनको जमा करने पर क्या हासिल होगा? 4,080 रुपये। दूसरी मिसाल, नाज़ेरा ज़ेरे महफूज के तौर पर बैंक में 4,500 रुपये रखती है। बैंक में जो 11% शरह से 2 साल बाद हासिल होने वाला सूद मालूम कीजिए। यानी नाज़ेरा 4,500 यानी 4,500 रुपये रखती है। तो हम आई मसावी है पी टी आर बटे 100। पी मसावी 4,500 रुपये, आर मसावी 11% और टी मसावी 2, आई मसावी क्वेश्चन मार्क। अब हम इस ज़ाब्ते में ये तमाम कीमतें रखेंगे। आई मसावी 4,500 ज़रब 2 ज़रब 11 बटे 100। ये 2 ज़ीरो कैंसल, ऊपर के 2 ज़ीरो कैंसल। अब हमको क्या हासिल होगा? आई मसावी 45 ज़रब 2 ज़रब 11। 2 और 45 को ज़रब देने पर क्या हासिल होगा? 90 ज़रब 11। अब 11 और 90 को ज़रब देंगे
11 और 90 को ज़रब देने पर 990 रुपये, यानी सूद कितना हुआ? 990 रुपये। प्यारे बच्चों, इस्माइल ने 2 साल की मुद्दत के लिए 5,000 रुपये बैंक में ज़ेर महफूज किया। सूद की शरह 8% हो तो सूद और 2 साल बाद इस्माइल को हासिल होने वाला कुल ज़र मालूम कीजिए। इस्माइल को 5,000 रुपये क्या ज़ेर महफूज, यानी इस्माइल बैंक में 5,000 रुपये डिपॉजिट के तौर पर रखा। अब हम 5,000 इस ज़ाब्ते की मदद से हल करेंगे, जिसमें आई मसावी 5,000 ज़रब 2 ज़रब 8 बटे 100। अब हम नीचे के 2 ज़ीरो और ऊपर के 2 ज़ीरो कैंसल करेंगे। अब हमको क्या हासिल होगा? आई मसावी 50 ज़रब 2 ज़रब 8, आई मसावी 100 ज़रब 8। अब इनको ज़रब देने पर आई मसावी 800। ये क्या है? 800 सिर्फ सूद है। अभी हम कुल ज़र मालूम करना है। कुल ज़र मसावी ए मसावी पी जमा आई। ए मसावी 5,000 जमा 800। अब हम इनको जमा करने पर ए मसावी 5,800। इस्माइल को 2 साल बाद मिलने वाला कुल ज़र 5,800 होगा, यानी इस्माइल ने 5,000 रुपये बैंक में ज़ेरो महफूज किया और ये 2 साल बाद कितने पैसे सूद की शक्ल में आए? 800 रुपये। अब उसको इस्माइल ने बैंक से कैश करने के बाद 5,800 रुपये हासिल किए। दूसरी मिसाल, रहीम ने बैंक से कर्ज के तौर पर 2,000 रुपये 2 साल की मुद्दत के लिए लेता है। साल की शरह सूद 12% हो तो 2 साल बाद बैंक को दिए जाने वाला कुल ज़र महसूब कीजिए। कर्ज के तौर पर कितने पैसे लिए? 2,000 रुपये, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी सूद की शरह कितनी थी? 12%, और वक्त कितना है? 2 साल। तो अब हम इसमें मालूम क्या करना है? सूद और कुल ज़र। अब आई मसावी 2,000 ज़रब 2 ज़रब 12 ज़रब 100। नीचे के 2 ज़ीरो कैंसल, ऊपर के 2 ज़ीरो कैंसल। अब हमको आई मसावी है 20 ज़रब 2 ज़रब 12। 2 से 20 को ज़रब देने पर क्या होगा? 40 ज़रब 12। अब 40 और 12 को ज़रब देने पर आई मसावी है 480 रुपये। ये 480 रुपये क्या है? सूद। आई मसावी 480। अब ए मसावी है पी जमा आई। ए मसावी 2,000 जमा 880 रुपये। ए मसावी 2,480 रुपये, यानी रहीम को 2 साल बाद 2,480 रुपये कुल ज़र देना होगा। 56,000 रुपये पर सूद की किस शरह पर 2 साल का सूद 280 रुपये होगा? पी मसावी 56,000, आर मसावी क्वेश्चन मार्क, यानी आर हमको मालूम करना है, और वक्त कितना है? मुद्दत 2 साल की, और सूद हम कितना हासिल किए? 280 रुपये। अब हम आर मसावी आई ज़रब 100 बटे पी ज़रब टी। अब ये कीमत इस ज़ाब्ते में रखेंगे।
तो आर मसावी है 280 ज़रब 100 बटे 56,000 ज़रब 2। अब हम इसको ये 2 ज़ीरो कैंसिल करेंगे और नीचे के 2 ज़ीरो कैंसिल करेंगे। अब ये एक ज़ीरो और ऊपर का एक ज़ीरो कैंसिल। अब हमको क्या हासिल होगा? 2 एकम 2, हाँ 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब हम 14 बटे 56 यानी 14 एकम 14, 14 चौक 56। आर मसावी है 1/4। सूद की शरह कितना हुआ? 0.25% होगी। किसी रकम पर 5% सूद की सालाना शरह पर 3 साल का सूद 450 रुपये है। पी मसावी क्वेश्चन मार्क, आर मसावी 5% और टी मसावी 3, आई मसावी 450, आई 450 सूद है। यहाँ पर हमको असल ज़र नहीं मालूम है, असल ज़र मालूम करेंगे। अब हम आई मसावी पी ज़रब टी ज़रब आर बटे 100, इस फार्मूले की मदद से हम पी मसावी आई ज़रब 100 बटे टी ज़रब आर यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी मसावी आई ज़रब 100 बटे टी ज़रब आर मालूम कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अब ये कीमत इसमें रखेंगे। पी मसावी 450 ज़रब 100 बटे 3 ज़रब 5। अब हम 5 एकम 5, 5 दुगने 10, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो पी मसावी है 15 ज़रब 20। अब इनको ज़रब देने पर पी मसावी है 3000 रुपये, यानी असल ज़र इसकी कितनी थी? 3000 रुपये थी। अगर आपके अकाउंट में 2400 रुपये हैं और शरह सूद 5% है, कितने साल बाद 240 रुपये कमाएंगे? यहाँ पर पी क्या है? असल ज़र क्या है? 2400 रुपये है और आर 5% है। आई मसावी 240 रुपये। हमको मालूम करना क्या है? टाइम, यानी कितने वक्त के बाद हम 240 रुपये हासिल करते हैं सूद की शक्ल में। तो हम यही ज़ाब्ता इस्तेमाल करके टी मसावी आई ज़रब 100 बटे पी ज़रब आर, टी मसावी 240 ज़रब 100 बटे 2400 ज़रब 5। अब हम ऊपर के 2 ज़ीरो कैंसल, नीचे के 2 ज़ीरो कैंसल। अब 24 एकम 24, 24 एकम 24, यानी टी मसावी है 10 बटे 5। अब हम इसको 5 एकम 5, 5 दुगनी 10। टी मसावी है 2 साल, यानी 2 साल के बाद हमको 240 रुपये सूद की शक्ल में हासिल होते हैं। मश्क देखेंगे। बैंक में रखी जाने वाली रकम डैश डैश कहलाती है। बोलो बच्चे, बैंक में रखी जाने वाली रकम क्या है? ज़ेरे महफूज है, यानी डिपॉजिट बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में, डिपॉजिट। और दूसरा, कुल ज़र को किस तरह मालूम करेंगे? कुल ज़र को हम किस तरह मालूम करेंगे? ए मसावी पी जमा आई, या हम यूं कह सकते हैं कुल ज़र मसावी है
असल ज़र जमा सूद। दूसरा सवाल, सूद मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है? बोलो बच्चों, सूद मालूम करने का ज़ाब्ता आई मसावी PTR बटे 100। इसमें आई क्या है? सूद है, और P क्या है? असल ज़र। T का मतलब वक्त, टाइम, और R मसावी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है? सूद मालूम करने का ज़ाब्ता है। बच्चों, आज हमने क्या सीखा? असल ज़र, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, सूद यानी इंटरेस्ट, शरा यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुद्दत टाइम। तो इनमें असल ज़र का मतलब हम खर्च के तौर पर जो ली जाने वाली रकम को असल ज़र, सूद यानी उसके ऊपर हम असल ज़र के साथ ज़्यादा रकम जो देते हैं उसको सूद बोलते हैं, और शरा यानी उसको 100 के हिसाब से हम उसकी शरा देते हैं, और मुद्दत यानी 1 साल 2 साल इसकी मुद्दत रहती है। बच्चों, असल ज़र यानी टोटल अमाउंट ज़ेरे महफूज यानी डिपॉजिट। हमारे पास अगर ज़्यादा रकम होने के वजह से हम हमारे रकम को महफूज करने के लिए बैंक में ले जाके रखते हैं, जिसको हम डिपॉजिट कहते हैं। सूद मालूम करने का ज़ाब्ता आई मसावी PTR बटे 100। कुल ज़र मालूम करने का ज़ाब्ता A मसावी P जमा I। घर पर काम 8,450 रुपये असल ज़र, जिसकी शरह सूद 10% हो, 3 साल के बाद अदा की जाने वाला सूद मालूम कीजिए। सलमान कर्ज के तौर पर बैंक से 12,500 लेता है। 8% शरह सूद के हिसाब से 2 साल बाद बैंक को लौटाया जाने वाला कुल ज़र मालूम कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नसीरुद्दीन, TGT गवर्नमेंट उर्दू, HRPL जमिस्तानपुर, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट बीदर। शुक्रिया।